पौने घंटे का है ना, बाद प्रश्न लेंगे। श्रीमद राजचंद्र उत्तरायण 253 જેના ઉપર મમત્વ હોય તે તેનો પક્ષ કરે છે। शुरुआत प्रयास का यहाँ से चालू होता है। પછી પોતાનો દીકરો હોય, पत्नी हो, पुत्र हो, भाई बहन हो, माँ बाप, जिसके ऊपर ममत्व है। ममत्व के दो भेद है, अपनत्व है वो भी ममत्व, और जिसके प्रति राग है, पसंद है, प्रीति है, वो भी एक ममत्व है। दोनों ले लिया है। પોતાનો દીકરો वहाँ तो मिथ्यात्व, मोह, पर वस्तु में अपना जानना मानना, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। पोतानो मित्र, मित्र में अपनत्व नहीं है, राग, दोनों को महत्व में लिया है। કે પછી પોતાને જેના ઉપર વિશેષ પક્ષ હોય, विशेष प्रेम हो, होता है ना, कोई दोस्त होता है। सब लोग तो दोस्त नहीं होते, सब लोग फ्रेंड थोड़ी होते हैं। जितने लोग के साथ हमारा संबंध है उसमें किसी के साथ ज्यादा लगाव होता है, किसी के साथ कम लगाव होता है। ऐसा भी मोह का संबंध होता है। गमे ते होय, एनो दोष देखातो नहीं। कहाँ से चालू हुआ? जो अपना है या जो अपने को, जिसके प्रति प्रेम है, प्रीति है, उसका दोष हमें नहीं दिखता है। क्योंकि हम दोष को नहीं देखते हैं, हम व्यक्ति को देखते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि दोष देखने के प्रयास में हम व्यक्ति कौन है उसको भी देखते हैं, और जिस व्यक्ति के साथ मोह है उसका दोष नहीं दिखाई देता है। इनो दोष देखा तो नहीं, दिखता है और नहीं दिखता है। ऐसा देखा और नहीं देखा किया उसको कहेंगे कि दिखता है। वही दोष कोई दूसरा करे तो बराबर दिखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपना लड़का दोष करे, गुस्सा करे, तो हमको वो दोष उतना बड़ा दिखता नहीं है या दिखता ही नहीं है। और वही क्रोध दूसरा कोई लड़का करे तो वो हमें बहुत बड़ा दोष दिखता है। इसका कारण क्या? मोह। જેનામાં એ મમત્વ કરે છે એના दोषનો પક્ષ કરે છે। यहाँ से चालू हुआ। क्या चालू यहाँ से इसलिए हुआ कि दूसरे लोग को भी पता लग जाता है कि ये पक्ष कर रहा है।
इसलिए कर रहा है कि उसको अपना उसके प्रति प्रेम है, लगाव है, प्रीति है, इसलिए उसके दोष को ढंक रहा है, छुपा रहा है, देख नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से शुरुआत इसलिए होती है कि दूसरे दो चार आजू बाजू में लोग हैं, उसको पता लग जाता है कि ये दोस्त का पक्ष कर रहा है, लेकिन खुद को पता नहीं लग रहा है। दूसरे को पता लग जाता है कि ये अपना लड़का है, अपनी पत्नी है, अपना पति है, इसलिए इसको इसका दोष दिखता नहीं है, या इसका दोष को छिपाता है। ठीक है? क्यों छिपाता है? कि वो दोष को नहीं देखता है, वो पुत्र को देखता है, पत्नी को देखता है, क्या फ्रेंड है ऐसा देखता है मेरा, तो उसको दोष दिखाई नहीं देते, यानी दोष को छिपाता है। लेकिन दूसरे लोग जो है वहां आसपास में, उनको पता लग जाता है कि ये अपना है, इसलिए ये दोष को छिपाता है। लेकिन दोष को पक्ष करने वाला, छिपाने वाला, उसको पता नहीं लगता है कि मैं ये कर रहा हूं। और उसको कोई बताए, कोई बताए कि ये तो गलती है, तो उसके साथ वो द्वेष करता है। क्या करता है वो? ये पक्ष का रूप बाहर में आता है, क्योंकि जो दोष है वही तो वो दिखा रहा है ना, उसमें द्वेष करने का क्या जरूरी है? क्या वो दोष को चढ़ाकर बढ़ाकर तो नहीं कह रहा है, जैसा है वैसा कह रहा है। तो द्वेष क्यों हुआ? पक्ष के कारण से द्वेष होता है। पक्ष थोड़ा विषय हमको वो परिणाम को बराबर समझना है। क्या कि हम जो पक्ष कर रहे हैं, ये पहले हमको पकड़ में आना चाहिए, फिर हम उसको मिटा सकते हैं। क्या इसलिए ये डिटेलिंग में हम जा रहे हैं कि ये प्रसंग में अब चेक कर सकते हो। क्या या तो वो दोष कोई बताए तो उसको वो सामान्य कर देता है, जैसे कि ये तो ऐसा ही सब लोग करते हैं ना, इसमें क्या नई बात है, गुस्सा तो सब लोग करते हैं, ऐसे कर कर उसको छोटा कर देता है। ऐसे नहीं हुआ ऐसा कर देता है, कोई बड़ी गलती नहीं है, छोटी गलती है तो है, या तो गलती है ही नहीं। ये सब हम करते हैं ना, ये सब हमको पता होना चाहिए कि हम ये सब कर रहे हैं। हम्म? જેનામાં એ મમત્વ કરે છે, जिसके प्रति उसको प्रीति है, लगाव है, प्रेम है, ऐसे अपना पुत्र, पत्नी, पति, फ्रेंड, क्या जो भी, એના દોષનો પક્ષ કરે છે। તો પોતાના દોષનો પક્ષ કર્યા વિના રહેશે નહીં। फिर वो अपना दोष का स्वीकार करने का प्रयास जब करेगा तो वो बराबर नहीं करेगा। दो कार्य है, एक तो दूसरे का दोष का पक्ष करना, इसके प्रति ममत्व है, और एक तो अपना दोष है उसका पक्ष करना।
ये दोनों में दूसरे का पक्ष करना छोड़ना ये इजी है, क्योंकि दूसरे लोग को भी पता लगता है कि ये पक्ष कर रहा है, तो इजी होना चाहिए कि नहीं, न्याय से समझो। और वही दोष दूसरा कोई करे तो उसको द्वेष आता है, वो दोष दिखता है, और वही दोष अपने लोग करे तो उसको दोष दिखता नहीं है। ऐसे खुद भी इसका परीक्षा कर सकता है कि यही दोष जब दूसरा करता है तो मुझे क्यों इतनी तकलीफ होती है। तो वो समझना और वो दोष को छोड़ना, ये कार्य कर सकते हैं जो वो अंदर में अपना दोष का पक्ष छोड़ने का कार्य कर सकता है। यहां से शुरुआत होती है। जहां ममत्व है वहां दोष छोड़ने का अगर प्रयास सफल हुआ, ऐसा ही जीव फिर अपने दोष का पक्ष छोड़ने का प्रयास में सफलता उसको मिलेगी, नेतर नहीं मिलेगी। नेतर वो पक्ष करता रहेगा और उसको लगेगा कि मैं पक्ष छोड़ रहा हूं। क्या उसको क्या लगेगा कि मैं दोष का स्वीकार कर रहा हूं। वास्तविक रूप से वो दोष का पक्ष कर रहा है और उसके फलस्वरूप उसका स्वच्छंद बढ़ रहा है। दोष का पक्ष छोड़ने से स्वच्छंद टूटता है और दोष का पक्ष करने से स्वच्छंद बढ़ता है। पक्ष छोड़ना ये प्रयास जो जीव करता है उसका स्वच्छंद जो मिथ्यात्व की पुष्टि का कारण है। क्या स्वच्छंद क्या करता है जीव में कि उसके अंदर में जो मिथ्यात्व चालू है उसको पुष्ट करता है। जैसे कहते हैं ना भाई आप कमजोर हो तो हॉर्लिक्स पियो, हॉर्लिक्स ये पीते हैं ना, क्यों पीते हैं? हाँ, स्ट्रेंथ मिलता है, फिजिकल स्ट्रेंथ। यहाँ ईगो को स्ट्रेंथ मिलता है, मिथ्यात्व को स्ट्रेंथ मिलता है ईगो के कारण से। ईगो है ये जब बढ़ता है तो मिथ्यात्व बलवान हो जाता है वो जीव का, यानी फिर वो जीव परिभ्रमण से छूट नहीं सकता। फिर वो कितना भी शास्त्र अभ्यास करे, पंडित हो जाए या कितने भी शुभ भाव करे, दया करे, दान करे, भक्ति करे, पूजा करे, नियमित रूप से करे, हमेशा पंच नवकार मंत्र दिनचर्या में रोज करे, हाँ? लेकिन उसका मिथ्यात्व जो है उसका नाश वो नहीं कर सकता। सम्यक्त्व की प्राप्ति उसको हो सकती, यानी कि उसका जन्म मरण का जो परिभ्रमण है वो कभी बंद होता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ क्रम दे दिया क्या कि पहला तुम जिसके प्रति ममत्व है उसका दोष जो है वो जब तुम्हें दिखाई देता है तो तुम खाली दोष को देखो, वो व्यक्ति को नहीं देखो। और दोष है वो गलत है ऐसा मान सकते हो। जब तुम व्यक्ति को देखेंगे या कोई प्रसंग को देखेंगे तो तुमको उसका बचाव करने का प्रयास चालू हो जाएगा, क्योंकि ये अनादिकाल से जीव की आदत है। इसलिए ये कार्य सहज हो रहा है, इसमें इसको कोई परिश्रम या जागृति की जरूरत नहीं है। दोष का पक्ष करना ये अनादिकाल से जीव कर रहा है।
જેનામાં એ મમત્વ કરે છે એના दोषનો पक्ष करे तो कहकर क्रम दे दिया, ये करता है तो ये करेगा ही। जो कुटुंब परिवार में पक्ष कर रहा है उसके दोष नहीं देख रहा है, उसके दोष को ढंक रहा है, उसके दोष को छोटा कर रहा है, क्या दूसरे कोई दोष से उसको सरखामणी कर कर दोष को छोटा करते, ये तो सब करते हैं। ऐसे कर कर उसको छोटा कर रहे हैं। वो अपना दोष का पक्ष किया बिना रहसे, वो अपना जो दोष कर रहा है वो कार्य तो थोड़ा कठिन है उसकी अपेक्षा से। सम्यक दर्शन की अपेक्षा से ये कार्य बहुत सुगम है, क्या? और दूसरे के दोष की अपेक्षा से ये कार्य बहुत कठिन है, क्योंकि वो स्थूल है, वो नहीं कर सकता है। तो ये सूक्ष्म कार्य जो है ये कैसे करेगा? कोई जज है, जज कोर्ट में, वो सब जगह में पैसा खाकर गलत गलत कायदा वो कर रहा है, वो नॉन है, तो फिर अपने फैमिली का कोई केस आएगा तो वो क्या करेगा? पार्शलिटी कितनी करेगा? कोई भी। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आए। हाँ, ये अनादिनी दोष दृष्टि होवाने લીધે ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये आदत है, हम हर एक सेकंड में यही कार्य कर रहे हैं। ऐसे अनादिकाल चला गया है। प्रत्येक वर्तमान में जो हम कर रहे हैं ऐसे करते 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 अनंत काल चला गया, यानी कि अनादि से चल रहा है ये। क्या અનાદિથી દોષ દ્રષ્ટિ હોવાને લીધે સહેજે સહેજે જીવને તે પ્રકારના સતત अपराध થાય છે। अपराध क्या कहते हैं? क्राइम, क्योंकि ये परिभ्रमण का कारण है ना। समझ में आया? जिनागम के अनुसार हिंसा, झूठ आदि जो संसार के कार्य, व्यापार करना, रसोई बनाना, ये सब क्या है? पाप है। घूमने जाना, शॉपिंग करना, ये सब क्या है? जिनवाणी के अनुसार ये पाप है। तो ये पाप का बाप कौन है? सब ज्यादा पाप किसमें है? कि सप्त व्यसन जो है, सप्त माने सात, हिंसा करना, चोरी करना, है ना, शिकार करना, ये जो है ना, ये पाप का बाप है। क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी बहुत बड़ा पाप है, नरक गति का कारण है। समझ में आया कि नहीं? और इसका एक दादा है, उसका नाम मिथ्यात्व है। और 7 व्यसन से भी अनंत गुना पाप है उसमें। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जिनवाणी में है। ये 7 व्यसन है, ये तो सब लोग उससे दूर रहते हैं ना। हाँ? लेकिन मिथ्यात्व से दूर नहीं रहते हैं। शरीर में अपनत्व करना, कुटुंब परिवार में अपनत्व करना, गाड़ी में अपनत्व करना, वो कोई दोष लगता ही नहीं है किसी को। लगता है? नहीं, ये तो सब करते हैं। हाँ?
दूसरे पाप जो है, हाँ, वो बहुत बड़े लगते हैं। तो मिथ्यात्व ये दादा है। 7 व्यसन से अनंत गुणा पाप। कितना? डबल ट्रिपल 1000 टाइम, करोड़ बार, 100 करोड़ बार, अबज बार, अनंत गुणा पाप मिथ्यात्व। ये हमें लगता ही नहीं है। और ये मिथ्यात्व को पुश करने वाला स्वच्छंद है। स्वच्छंद मंद जब तक नहीं होता है तब तक जीव का मोक्ष मार्ग के शुरू में भी एंट्री नहीं है उसकी। वो मुमुक्षु भी नहीं कहलाता है। इसलिए यहाँ शब्द लिया कि सहजे जीवने ते प्रकारना अपराध થાય છે। इसलिए ये अपराध है सबसे बड़ा। ये जीव को लगना चाहिए। सिर्फ सुना समझा वो काफी नहीं है, लगना चाहिए। लगने से फीलिंग में आता है, और फीलिंग में आएगा जब, तो वो उससे बचने का प्रयास सतत करेगा। પણ સાચી મુમુક્ષુતાની હજી શરૂઆત જ ત્યાં થાય છે, ત્યારે ગુણદ્રષ્ટિ પ્રગટવાની શરૂઆત થાય છે। અને એ ગુણદ્રષ્ટિ પ્રગટવાની શરૂઆત की बात है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? यहाँ से है। પોતાના દોષ જોવામાં પક્ષપાત થતો નથી। दोष करता है जीव, लेकिन दोष का पक्ष चालू है। अभी यहाँ तो खाली पक्ष छोड़ने का कहा है, दोष छोड़ने का तो आगे है। लेकिन जो दोष का पक्ष नहीं छोड़ सकता है, वो दोष को कैसे छोड़ेगा? जैसे कोई झूठ बोलता है तो ये दोष है, ठीक है। उसको कहे कि ये झूठ बोलना गलत है तो वो मानने के लिए तैयार नहीं, यानी कि उसको पक्ष। वो पक्ष को वो नहीं छोड़ सकता है कि झूठ बोलना गलत है, ऐसा बात का वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो झूठ बोलने का छोड़ेगा कैसे? न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? मानेगा तो कभी प्रयास करेगा। और झूठ बोलना गलत नहीं है तो वो कैसे प्रयास चालू होगा उसका? ये बोलो। गलती नहीं मान रहा, गलती नहीं मानना है तो फिर छोड़ने का तो प्रसंग ही नहीं आएगा। तो यहाँ तो इतना ही कहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो तो वो गलत है, ऐसा तुम अंदर से मानो। ऐसे कोई भी दोष तुम कर रहे हो, क्रोध मान माया लोभ कोई भी दोष कर रहे हो, तो वो दोष वो गलत है उतना तो मानो पहले। वो नहीं मानता है जीव और उसका पक्ष करता है। वो दोष को छोड़ने का प्रयास कहां से करेगा? और वो निर्दोष कहां से होगा? वो दुख से कैसे छूटेगा? कर्म बंधन से कैसे छूटेगा? कितना सिंपल और स्वीट लॉजिक दिया है। एकदम सिंपल बात है। जैन धर्म विज्ञान है ये पूरा। पूरा विज्ञान है। दोष मिटाना, क्योंकि दोष आपको दुखदाई है। जैसा कोई जीव गुस्से में है तो सबको दिखता है कि वो तकलीफ में है,
कि खुश से हो, बहुत खुश से हो तो बहुत मजा है। ऐसा है तकलीफ में ऐसा तकलीफ में है या है दुखी है, वो तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। उसको भी पता है कि वो दुखी है, वो टाइम पे वो अंधा हो जाता है। कोई बात कहे तो उसको सूझ नहीं होती है। ये सब तो पता लगता है कि नहीं। माने दोस्त जाकर ज्ञान को बंद कर रहा है। कोई गुस्से में हो तो उसको कोई सही बात समझाए तो वो टाइम पे क्या होता है, नहीं समझ क्यों नहीं समझता है? इसलिए कि ज्ञान जो है जिससे वो समझ सकता है। अंदर में साधन क्या है समझने का? ज्ञान। वो क्रोध है, वो ज्ञान को जाकर बंद कर देता है। तो कोई उसको कोई सच्ची बात बताए तो उसके ऊपर भी उसको गुस्सा आता है। आता है कि नहीं आता है? क्या हुआ कि ज्ञान को जाकर वो कुंठित कर रहा है। ये बेलश्री 14-15 साल की उम्र में थे ना, 15 साल, तो वो टाइम में सत्संग करते थे अपने भाई के साथ, हिम्मत भाई, 15-16 साल। तो उसकी चर्चा में ये बात बेलश्री ने की है कि मुझे जो जैन धर्म के ऊपर बराबर विश्वास है। तो भाई ने कहा कैसे आपको विश्वास है? वे देखो, ये क्रोध कषाय भी कोई भी है ना तो मेरा ज्ञान को जाकर कुंठित कर रहा है। माने ये घात कर रहा है मेरा स्वभाव का। ज्ञान मेरा स्वभाव है, उसको जाकर ये घात कर रहा है। इसलिए जैन धर्म सच्चा है। लो, वो सब है, एक पुस्तक है उसमें ये सब बात। टाइम मिले तो पढ़ सकते हो। टाइम होना चाहिए आपको। 18-19 साल में तो उनको आत्मज्ञान हो गया। 19th ईयर आत्मज्ञान हो गया। देखो, એકદમ મધ્યસ્થ થઈને પોતાના દોષનું અવલોકન કરે છે। मध्यस्थ को मतलब क्या? न्यूट्रल होना कि भाई गलती है, कोई भी करे वो गलती ही है। मैं करूं तो भी गलती, मेरे घर वाले करे तो भी वो गलती, मेरा मित्र करे तो भी वो गलती। गलती है इसलिए वो गलती है। न्यूट्रल। नतर क्या है तो कि मैं करूं तो गलती नहीं, तुम करो तो गलती। ये न्यूट्रल नहीं है। समझ में आया ना? मैं गुस्सा करूं तो ये जरूरी है, इससे ये गलती। तुम करो तो वो बहुत बड़ी गलती। तुमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। सबको क्या है कि दूसरे को चेंज करना है। सबका क्या है, एक अज्ञान दशा में एक महारोग प्रकट हो जाता है। शरीर में रोग है ना, ये टीबी है, कैंसर और ये डायबिटीज। ऐसे आत्मा में भी एक रोग है अज्ञान में। क्या रोग है कि वो जिसको देखेगा ना उसको वो बदलना चाहता है। अरे कोई आदमी ना हो तो कोई चीज को देखे तो उसको भी बदलना है। आ केम अहिया मोबाइल राख्यो, आ पानी नो ग्लास अहिया कोने राख्यो? कुछ भी चीज उसके सामने आए ना तो उसको चेंज करना है। देख लो आपके परिणाम, देख लो आप। कोई व्यक्ति को देखो तो उसको बदले। तुम के ये कलर का शर्ट, अरे क्या ये नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा बैठना नहीं चाहिए, इसको वैसा देखना नहीं चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए। सबको बदलना है।
ये अज्ञान है। और एक काम नहीं करना है, वो कौन सा है मालूम है? खुद को बदलना। ये काम मर जाऊं तो मैं नहीं करूंगा। उसके बदले मरना पड़े वो मेरे को ओके है। मेरे को बदलने का भूलना ही नहीं है कि नहीं? डोंट टेल मी एनीथिंग। उसको बोलना चाहिए कि आई वोंट टेल यू एनीथिंग, यू डोंट टेल मी एनीथिंग, वी बोथ विल नॉट टेल एनीथिंग। नहीं, यू हैव टू लिसन, आई विल नॉट लिसन। है कि नहीं? ऐसा ही लोग हैं। और इससे सब परिभ्रमण इससे ही होता है। कषाय इतने बढ़ जाते हैं क्या, और यहाँ से पूरा परिभ्रमण का चक्कर चालू हो जाता है। इससे बचना हो किसी को तो क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है। दूसरे को बदलने का प्रयास छोड़ दो, अपने को बदलने का प्रयास चालू करो। बस इतना ही है, परिभ्रमण खत्म हो जाएगा। कितना इजी है धर्म। जब जब मन हो दूसरे को बदलना, उसको नहीं बदलो। वो जैसे है वो ठीक है। हाँ, वो आपको पूछे कि भाई कैसे मैं करूं, तो आप कहो ऑन एसओएस, ऑन रिक्वेस्ट। होता है ना, कोई पूछेगा ये कहाँ रखूं मैं, तो बोलो आप कुछ। लेकिन कोई पूछे नहीं तो आप उसको बोलो नहीं। हाँ, और अपने को बदलने में लग जाओ। एकदम मध्यस्थ न्यूट्रल होकर कोई भी करे, गलती तो गलती है भाई। क्या પોતાના दोष નું अवलोकन करे तो वो अपने में भी कर सकेगा। जो दूसरे में मध्यस्थ होता है तो अपने दोष में भी वो मध्यस्थ होता है। क्या કોઈ પોતાના दोष દેખાડે तो तेना प्रत्ये जरा पण दुख नहीं लगता। अभी तो बहुत दुख लगता है, कोई भी अपना दोष बताए तो मारामारी में जीव आ जाएगा ना, कि नहीं? तो यहाँ चेंज हो रहा है जीव। आप धर्म के मार्ग में प्रवेश कर रहे हो कि नहीं, ये आप स्वयं इससे पता लगा सकते हो। कि आपका कोई दोष बताए तो आपको क्या हो रहा है। आप सुनने के लिए भी अगर तैयार नहीं हो तो उसको मिटाने के लिए आप कैसे प्रयास करेंगे? अपने बारे में कोई अच्छी बात कहे तो आप कितना घंटा सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप सुनते नहीं हो। आपके बारे में सब अच्छी अच्छी बात करे तो आप कितना टाइम बैठने के लिए तैयार हो? बोलो। और आपकी एक भूल बताए तो वहां से कैसे मैं चला जाऊं, कहाँ दरवाजा वो ढूंढने लगता है, यहाँ से चला जाओ। तो जब आप सुन नहीं सकते हो तो आपके अंदर में आप चेक भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सामने से आएगी कि आप में क्या दोष है। चेक करने के लिए आएगी ना इंफॉर्मेशन कि आपकी ये गलती है, तो आप चेक कर सकते हो कि हाँ ठीक है, गलती है कि नहीं। तो कभी आप आगे जाकर दोष से छूट सकते हो। तो कोई पण दोष देखाड़े तो तेना प्रत्ये तेने
कौन, ये मुमुक्षु की बात, अभी वो चेंज हो रहा है उसकी बात हो रही है। जिसने शुरुआत कर ली है उसकी बात है। तो તેને જરા પણ દુઃખ લાગતું નથી। चेक करने का ये पॉइंट क्या अंदर में दुख कहाँ लगता है? अंदर लगता है। तो अंदर में चेक करना पड़ेगा कि ये मेरा दोस्त बता रहा है तो मुझे अंदर में तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ क्या कहा कि जरा पण दुख નથી થતું। દુઃખ તો લાગતું નથી, પરંતુ ઉલટાનું એ દોષ દેખાડનાર પ્રત્યે ઉપકાર ભાવના વ્યક્ત થાય છે। ઉપકાર Gratitude. हाँ Gratitude. हाँ उपकार। जैसे आपकी कोई मूल्यवान चीज खो गई हो, आपका हीरा का सेट खो गया हो, तो कोई आपको बताया कि देखो ये रहा, तो उसके प्रति आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता? क्यों? उसको बोलना चाहिए तू कौन आया, तू कौन मुझे बताने वाला, मेरे में बुद्धि नहीं है क्या ढूंढने की? हाँ हाँ मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तू कौन आया, ऐसे करता है कि नहीं करते ना? थैंक यू हाँ बोलते हैं कि थैंक यू बोलते ना। हाँ। यहाँ भी थैंक यू बोलते क्योंकि मैं तो ढूंढ रहा था दोस्त को मेरे स्वीकार करने के लिए, और कुछ दोस्त तो मुझे दिखाई दिया तो मैंने तो वो दोस्त का स्वीकार कर लिया। लेकिन ये जो दोस्त आपने बताया वो मुझे पता ही नहीं लगा कि ये मेरे अंदर में चालू है। थैंक यू।